सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क़यामत का आलम क्या है? क़यामत किसे कहते हैं? क़यामत में क्या होगा? यहाँ जो कर रहे हो करो, यहाँ जितनी फपकियां कर रहे हो करो, यहाँ जितनी जन्नत की बातें में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो करो, लेकिन क़यामत पता है क़यामत किसे कहते हैं? हजरत काब अहबार से फारूक आजम ने कहा, ऐ काब, मैंने फिर कहा मैं तकरीर नहीं करना चाहता, वो जो चोट है बस उसको आपके दिल पे देकर खत्म करना चाहता। काब अहबार से कहा, काब मुझे ऐसी बात सुना। फारूक आजम कह रहे, ऐसी बात सुना जिससे मेरे दिल में अल्लाह का डर मजीद पैदा हो और पैदा हो। हालांकि डरते इतना थे अल्लाह से कि चेहरे पे रो रो कर आंसुओं का निशान पड़ गया था। अल्लाह के खौफ से रो रो कर आंसुओं का निशान पड़ गया था। और मजीद काब से कहते हैं, काब ऐसी बात सुना कि मेरे दिल में अल्लाह का डर और खौफ और पैदा हो। तो काब अहबार ने एक बात सुनाई, वो भी सुन ले और बात मुकम्मल करते हैं। काब अहबार ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने आसमानी कुतुब में पढ़ा है जो गुजर चुकी कि जब क़यामत के दिन जहन्नम को मैदान महशर में लाया जाएगा, जहन्नम को जब मैदान महशर में लाया जाएगा यौम क़यामत, तो उसके मुंह में 70,000 आग की लगाम डाली जाएगी। जैसे जानवर को लगाम से खींचते 70,000 आग की लगामें जहन्नम के मुंह में डालकर उसको लाया जाएगा। और जब शरारे उठ रहे होंगे जहन्नम की आग के शरारे, तो उस आग के शरारों को और जहन्नम की तपिश और हरारत को देखकर सबका पित्ता पानी होने लगेगा, सबकी घबराहट और वहशत बढ़ चुकी होगी। हम कहते होंगे जो होगा देखा जाएगा, क़यामत में जो होगा देखा जाएगा। कुछ नहीं देखा जाएगा मेरे अजीज। अंबियाए किराम अल्लाह का सामना करने की उस दिन अपने अंदर हिम्मत नहीं पाएंगे सिवाय मेरे नबी के। कोई अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के लिए खौफ करेंगे, नफ्सी नफ्सी सबकी जबान पे होगा, नफ्सी नफ्सी। हम कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। एक बार सुभान अल्लाह कहो जन्नत मिलेगी, इसको देखो जन्नत मिलेगी। मेरे अजीज, मेरे नबी ने फरमाया, जिसकी नमाज नहीं उसकी कोई इबादत नहीं। आका ने जिसके बारे में फरमाया, मैं कोई वहाबी मसलक का आदमी नहीं हूं, आप मुझ पे शक न करें, और अगर करें तो आपकी अपनी तबीयत पर है। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, कैसी बात कर रहे हैं? मैं कैसी बात कर रहा हूँ? हाँ, मस्जिदों को वीरान कर दिया और आप जन्नत के ठेकेदार बने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। या रसूल अल्लाह, माशा। मुझे रोना आता है अपनी कौम पर। चंदा देकर भी अगर जहन्नम खरीद रहे हो तो मुझे आप पर रोना ही आएगा ना। हाँ, अल्लाह अकबर। काबे अहबार कहते जब जहन्नम को लाया जाएगा 70,000 लगामें डालकर, लोगों के पित्ते पानी हो रहे होंगे, लोगों के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही होगी और लोगों का तो कोई बयान ही नहीं। काबे अहबार कहते अमीरुल मोमिनीन, जब जहन्नम का दहकता हुआ वो अजाब और वो शोले इब्राहिम खलीलुल्लाह देख लेंगे, तो इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख देंगे और अल्लाह से अर्ज करेंगे, अल्लाह आज तेरा इब्राहिम तुझसे सिर्फ अपने लिए तेरी अमान चाहता है, आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। जिसने अल्लाह की मोहब्बत में अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी थी, जिसने अल्लाह के हुक्म पर बीवी बच्चों को वादी गैर ज़रा में छोड़ दिया था, जिसने काबा बनाया था, काबा जो अल्लाह की मोहब्बत में आग में कूद गया था, उस दिन इब्राहिम खलील जैसे पैगंबर अल्लाह के खौफ से घुटने जमीन पे रखेंगे, आज मैं तेरी अमान चाहता हूँ, मुझे अमान दे। सोचो, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इबादतें नहीं? इबादत वाले लोग, बल्कि इबादत तो अपनी जगह है। मासूम लोग जिन्होंने एक सेकंड भी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं गुजारा, वो इब्राहिम खलील भी कहेंगे आज अमान चाहिए।
हमारा क्या हाल होगा? ज़िना के अड्डों को आबाद करने वालों का क्या हाल होगा? शराब के अड्डों को आबाद करने वालों का क्या हाल होगा? दाढ़ियां मुंडाकर गट्टों में फेंकने वालों का क्या हाल होगा? क़यामत में जो होगा देखा जाएगा। पहला और आखिरी इम्तिहान होगा। दुनिया के इम्तिहान में नाकाम हो जाओ, फिर मौका मिलेगा इम्तिहान देने का। क़यामत के इम्तिहान में नाकाम हो गए, सीधा जहन्नम, उसके बाद कोई चांस नहीं। फर्स्ट एंड लास्ट चांस होगा। सुन्नियों, जितना पछताना है पछता लो, जितना रोना है रो लो, जितना एहसास करना है कर लो। खलीलुल्लाह अपने घुटने जमीन पे रख के कहेंगे मुझे अमान दे दे अल्लाह, मैं अपने लिए अमान चाहता हूँ। काबे आबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, सिर्फ खलीलुल्लाह का ये हाल नहीं होगा। मूसा कलीमुल्लाह वो जहन्नम का अजाब देखकर अल्लाह से करेंगे अल्लाह तू मुझे जो प्यार की बातें करता था, मीन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, के मूसा जरा तू तूर के दाईं तरफ आ ताकि मैं तुझसे प्यार की बातें करूं, सरगोशी करूं। अल्लाह तू मुझसे जो प्यार की बातें करता था ना मेरे मौला, उसी कलाम का वास्ता आज अपने कलीम को, मूसा को तू अमान दे दे। मैं आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। फारूक आजम और रो पड़े। ये नबियों का हाल होगा क़यामत में। ये क़यामत में ये इब्तिदाई हाल है क़यामत का, मैदान महशर का। फिर कहते हैं काब अमीरुल मोमिनीन, ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर जमीन पे रख के अल्लाह से करेंगे अल्लाह आज तेरे ईसा को तू अमान दे दे। ईसा सिर्फ अपने लिए अमान चाहता है। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मौला आज मैं मेरी माँ मरियम के लिए भी तुझसे कुछ नहीं मांगता, आज मैं मेरी मां मरियम के लिए भी तुझसे कुछ नहीं मांगता, तू सिर्फ तेरे ईसा को अमान दे दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मासूम लोग, अल्लाह के महबूब लोग, अल्लाह के बरगजीदा बंदे क़यामत में इस अंदाज से अल्लाह की बारगाह में सुजूद नियाज और आजिज़ी पेश करेंगे। और ये उनकी मेराज है। वल्लाह वो कतन जन्नती है, यकीनन जन्नती है। खुदा की इज्जत की कसम, मेरा अकीदा है जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे इन बुजुर्ग हस्तियों का जन्नती होना यकीनी है। लेकिन कितनी आजिज़ी, कितना खौफ, कितनी खशियत होगी। अब बताओ, खलील ऐसे कर रहे होंगे, मूसा कलीम ऐसा कर रहे होंगे, ईसा कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह कह रहे होंगे मौला आज मैं मेरी माँ मरियम के लिए भी तुझसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मैं तुझसे अपने लिए अमान मांगता हूँ। सुन्नियों बताओ, उस दिन नबी की चौखट को हम ढूंढेंगे, हुजूर को तलाश करेंगे, हुजूर को ढूंढेंगे। अल्लाह अकबर कर जाने वाले इस नबी के पास, उस नबी के पास, उस नबी के पास जाएंगे, सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, मेरे सिवा और किसी के पास जा, और किसी के पास जा, और किसी के पास जा। जन्नत मिलनी कहाँ है? हुजूर के दर से। कहाँ मिलनी है? हुजूर के दर से। हुजूर दे तो मिले, हुजूर ना दे तो कुछ नहीं, बस तबाही है और बर्बादी है, कुछ चलने वाला नहीं वहां पर। हाय हाय, बस मेरी दो जुमले इख्तिताम पे सुन ले। जब हुजूर के पास गए ना, सबकी बिगड़ी बननी कहाँ थी? वही पहला और आखिरी दर, वही पहली और आखिरी चौखट। हुजूर की करम की नजर हो जाए तो बिगड़ी बन जाए। जन्नत सबने वहां से पाना, रहम सबने वहां से पाना, सिफारिश हुजूर ने करना, शफात हुजूर ने करना। लेकिन ऐसे में वो हदीस फिर सुनो, क़यामत की कामयाबी का इन्हिसार मुस्तफा जाने रहमत की नजरे करम पर है। और अब वो रसूल वो सिफारिश करे तो अल्लाह बड़े बड़े पापियों को माफ करे। मेरे इमाम कहते हैं एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है। इशारा तेरा उस रसूल के इशारे पे बख्शे जाएंगे। लेकिन वही सच्चे नबी फरमाते हैं जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया, वो मेरी चादरे करम से बाहर हो गया। अब सुन्नियों इतना सोचना, दुकान की मोहब्बत में नमाज छोड़ी थी, मकान की मोहब्बत में नमाज छोड़ी थी, दोस्तों की मोहब्बत में नमाज छोड़ी थी, खेल कूद में नमाज छोड़ी थी, मोबाइल गेम्स की वजह से नमाज छोड़ी
छोड़ी थी, शादी ब्याह के मौके पे नमाज छोड़ी थी, जलसों में आकर आधी आधी रात तक जग जग कर नमाज छोड़ी थी। अब क़यामत में गए हुजूर के पास, आका हम पे भी नजरे करम कर दे। अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, करोड़ बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए कि हुजूर उससे मुंह फेर ले और मुंह फेर कर कहें, बदबख्त क्या तूने मेरा फरमान नहीं सुना था कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, और वो मेरी चादर रहमत से, मेरे जिम्मे करम से बाहर हो गया है। अल्लाह न करे हुजूर मुंह फेर ले, कहाँ जाओगे, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे, कहाँ पर दामन फैलाओगे, कहाँ पे भीख मांगोगे। यहाँ सब करना अच्छा लग रहा है, यहाँ सब सुनना अच्छा लग रहा है। पीर बख्शवाएंगे, पीर जन्नत में ले जाएंगे। अरे नमाज छोड़कर गौस पाक भी तुझे न बख्शवाएंगे, क्योंकि गौस पाक तो हम्बलीउल मसलक है। गौस पाक कहते हैं बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमान के कब्रस्तान में दफन मत करो। जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमान के कब्रस्तान में देखना पसंद नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में देखना कैसे पसंद करेंगे। इसलिए सच्ची सच्ची बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो। अगर आपके पता नहीं आपके गांव का नाम क्या है, आपको है चरखारी वालों, अगर मेरी बातों की जो वो शौखियाँ आपको अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे आइंदा चाहे ना बुलाना, लेकिन आपकी भलाई की बात कर जाता हूँ। खुदा के लिए कभी नमाज तर्क मत करना, क्योंकि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा था, ए अबू हुरैरा जो नमाज छोड़ दे तू उसको अपने पास मत बिठाना, क्योंकि जब जो नमाज छोड़ देता है मुसलसल उस पर अल्लाह की लानत बरसती रहती है। आप बताओ जिस पे अल्लाह की लानत बरसे उसकी रोजी में बरकत कैसे, उसके रिस्क में बरकत कैसे, उसके कारोबार में बरकत कैसे। गरीब नवाज फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी जिंदगी तो ज़ाय और तबाह बर्बाद हो रही है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर तुम्हारी नमाज सही रही तो तुम्हारा सब है, और अगर नमाज सही नहीं रही तो तुम वहां बर्बाद हो। अल्लाह ताला इस बर्बादी से मुझे आप सबको बचा ले। मैं तो लोगों से इतना कहता हूँ, हमारी पढ़ी हुई नमाज का ये हाल है, हमारी पढ़ी हुई नमाज का ये हाल है। अगर अल्लाह हमारी पढ़ी हुई नमाज का हिसाब ले ले तो हम अल्लाह को जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ना हमारा वुज़ू दुरुस्त है, ना गुस्ल दुरुस्त है, ना रुकू दुरुस्त है, ना सुजूद दुरुस्त है। पढ़ी हुई नमाज का हिसाब नहीं दे सकते। जिस नमाज को कभी हमने पढ़ा ही नहीं, अल्लाह की बारगाह में उसका हिसाब हम कैसे देंगे। इसलिए अपने हाल पे रहम करो। अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त करने की हमारे अंदर ताकत नहीं है।